जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं अभी के आजकल के सबसे एक ज्वलंत मुद्दे की। और वह मुद्दा आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं और हम सभी उस दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम हीट वेव की, जिसका सामना आजकल हम सभी लोग कर रहे हैं। पृथ्वी का प्रत्येक भाग ऐसे जल रहा है और ऐसे भभक रहा है जैसे अग्नि की तपिश हो। हम अपने देश की बात करते हैं। आप देखिएगा, उत्तरी भारत, मध्य भारत 48 डिग्रीज एंड समटाइम्स even up to 51 और 52 डिग्रीज। इतना तापमान पहले कहीं हुआ करता था? क्या कारण है कि हमने अपनी पृथ्वी को इतना स्पॉइल कर दिया, इस कदर उसे रुष्ट कर दिया कि आज कुदरत हमें उस चीज का प्रतिशोध दे रही है। जिस वक्त इस युग का आगाज हुआ, हमारे पुराणों में जिक्र आता है इस चीज का। श्री हरि भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वह पृथ्वी जो प्रलय में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उसकी दोबारा रचना करें। तो श्री ब्रह्मा जी ने एक ऐसी मधुर, सुमधुर, हरी भरी, प्राकृतिक संपदाओं से संपूर्ण एक पृथ्वी मानव जाति को बख्शी थी। और उस पृथ्वी के ऊपर इंसानियत थी, मानवता थी, और प्रत्येक प्राणी के लिए सबके हृदय में अगाध प्रेम होता था। युग पर युग बीतते चले गए, वक्त बदल गया और कलयुग का आज एक वह समय आ गया जिसे हम आज पृथ्वी को इस स्टेज पर ले आए हैं कि उसकी तपिश और उसका क्रोध सहन करना पड़ रहा है। पूरी तरह से पृथ्वी को पेड़ों से विहीन कर दिया है, जंगल के जंगल काट दिए हैं और पहाड़ पूरी तरह से रुंड-मुंड कर दिए हैं। जाया करते थे हम पहाड़ों पे और हिल स्टेशंस पर, पहले हरे भरे पहाड़ होते थे, देख करके आनंद आता था। अब तो कुल्लू मनाली की पहाड़ियां भी एकदम ब्राउन नजर आती है, पत्थरों की बनी हुई। मात्र कुछ जगह ही ऐसी बची हैं जहां हरियाली है या जहां बर्फ पड़ी हुई है। रोहतांग पास अगर आप निकल जाएंगे, वहां तो बर्फ ही है, वनस्पति का नामो निशान नहीं है। शिमला चले जाइए, शिमला को देख लीजिए। द मोमेंट आप कालका से चढ़ाई शुरू करते हैं एंड थ्रू आउट अप टू शिमला, सारी पहाड़ियां इन लोगों ने काट काट करके पत्थरों में तब्दील कर दी है और पत्थर खिसक खिसक कर रास्ते बंद कर रहे हैं और मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हिल स्टेशंस की बात छोड़िए, आप यहां आ जाइए। अरावली की पहाड़ियां आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज आती है कि किस तरह से कुछ बिल्डर लॉबीज ने अरावली को भी काट काट करके प्लेन करना शुरू कर दिया। एक तो वहां से वो लोग क्रशर निकालते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और दूसरा वहां अपने इंडिविजुअल फार्म हाउसेस को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं सोचते कि वह अरावली की पहाड़ियां, जो राजस्थान का रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, और हमारे इधर का ग्रीन एरिया, राजस्थान का
एंड बियॉन्ड पंजाब का, तो इन सब की तरफ को रेगिस्तान को फैलने से रोक रही हैं वो पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों को ही काटा जा रहा है। हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, विशेष तौर पर बिल्डर लॉबी तो है। रेरा जैसा कानून आ जाने के बाद भी उस लॉबी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, और वह बेरोक टोक जंगलों को काटे जा रहे हैं। फरीदाबाद की ओर निकल जाइए, देखिए जो पहाड़ियां, ग्वाल पहाड़ी वगैरह जहां कहीं इतनी ग्रीन हुआ करती थी, वो भी आज पूर्णतया पत्थरों में तब्दील होती जा रही है। द मोमेंट आप फरीदाबाद में पहुंचते हैं, देखिए एक कंक्रीट जंगल आपको नजर आता है, चारों तरफ बेपनाह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। अरे भाई, कहां जा रहे हो आप लोग? हमें कहां लेकर के जा रहे हो? कुछ चंद रुपयों के लिए जो आप लोगों ने पहले ही इतना इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के लिए आप पूरी मानव जाति का गला घोट रहे हैं। दिस इज रबिश, टोटली रबिश, एंड इट्स इनह्यूमन ऑल्सो। हम इंडिविजुअल्स भी कितना ट्राई करेंगे? अपने अपने घरों के आगे पेड़ पौधे लगा लेते हैं, अपने पार्क्स में पेड़ हैं, कुछ ग्रीनरी थोड़ी बहुत इधर हरियाणा में हुडा के सेक्टर्स या दिल्ली में कुछ अच्छी डेवलप्ड कॉलोनीज में अभी इंटैक्ट है। रिज की पहाड़ी है, रिज की पहाड़ी के ऊपर भी जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि वहां ये सारा खनन कार्य रोका जाए और पहाड़ियों को काटना बंद किया जाए, तब जाकर के वहां पहाड़ियों को काटना रुका। अदरवाइज तो दिल्ली का वो ग्रीन एरिया, उसको भी ये लोग रेगिस्तान बनाने में लगे हुए थे। तो क्या फिर से प्रलय को इनवाइट कर रहे हैं? लगभग 15 या 16-17 साल पहले एक मूवी आई थी, 2012 उसका नाम था। फेमस सूसर नास्ट्राडॉम ने कल्पना की थी कि 2012 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और विडंबना देखिए, उसमें जो पृथ्वी के अंत की शुरुआत दिखाई गई है वह भारत से ही दिखाई गई है, बिहार से। बिहार और झारखंड की कुछ खदानों में कार्य करते हुए नीचे कुछ मजदूरों ने, कुछ खनिकों ने एक असहज गर्मी, एक हीट, एक तपिश महसूस की और बाहर आकर के बताया कि वहां तो खड़े होना मुश्किल हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक अंदर गए और उस गर्मी का अध्ययन किया, उस हीट का अध्ययन किया, और बाहर आके बताया कि हम लोग पूर्णतया विनाश की तरफ जा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने वह मूवी देखी होगी। तो क्या अंत हुआ उसका? ग्लोबल वार्मिंग, जिसके जरिए हम सब लोगों को चेताया जा रहा है। अरे भाई जाग जाओ, कहीं तो रुक जाओ। क्या करोगे इतनी बिल्डिंग्स बना के? बिल्डिंग्स तक भी लिमिटेड हो तो बात समझ में आती है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वॉर्स, हर एक कंट्री इस कदर बारूद के ढेर पर आकर के बैठ गया है, मात्र एक बटन दबाने की देर है। तो सर, कहां लेके जा रहे हैं? क्या पृथ्वी खत्म कर देना चाहते हैं? डुबा देना चाहते हैं इसको पूरी तरह से? गौर कीजिएगा इस बात पे। मुझे नहीं समझ में आता, अगर किसी के मन में, किसी के माइंड में इसका कोई सॉल्यूशन हो तो कृपया बताइए। सभी के साथ अपने विचार साझा कीजिए कि किस तरह से हम इस समस्या का निदान पा सकते हैं और अपनी हरी भरी पृथ्वी को बचा सकते हैं। होप आप मेरा यह विचार लाइक करेंगे और अपने विचार भी जरूर साझा करेंगे। जय श्री कृष्ण।